एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट असदुल्ला खान साहब ने शेयर किया है, और ये इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है, लेकिन बहुत सारे संजीदा नोयत के सवाल भी इसने उठा दिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर असल में ये हो क्या रहा है। और ये किस्सा बहुत एक सेंसिटिव नोयत का है। वो कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 90s में जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उनसे भारत का एक डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए आया, और भारत का जो डेलीगेशन आया उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत खातून थी, यानी हील्स वगैरह पहनती थी, बड़ी अच्छी यानी आंखें और खूबसूरती का म्यार जो बहरहाल आपकी ज़हनों में होता है वही म्यार, यानी उस म्यार की खूबसूरत खातून वो थी। बड़ी दिलकश शख्सियत थी, बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी और एक करिज्मेटिक, एक फ्लैम्बॉयंट किस्म की शख्सियत, यानी खातून भी उस डेलीगेशन के अंदर शामिल थी। और मियां साहब से वो डेलीगेशन मिला, बातचीत करता रहा, मियां साहब भी ज़ाहिर गुफ्तगू करते रहे, और मियां साहब भी थोड़ा सा ज़ौक़ भी रखते हैं, शौक़ भी रखते हैं, और ज़ाहिर खूबसूरती के ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शायरी भी हो चुकी है। तो मियां साहब ने कहा कि ठीक है, मैं डिप्लोमेटिक मामलात भारत के साथ ठीक करूंगा और मामलात आगे जाएंगे, लेकिन बराए मेहरबानी ये जो खातून आपके साथ आई हैं इन्हें हमारे साथ रहने दें और आप लोग चले जाएं, हम इन्हें बतौर मेहमान इनकी खिदमत करना चाहते हैं, हमारी रिवायत है कि हम मेहमानों की खिदमत करते हैं। तो बाकी सारा डेलीगेशन भेज दिया गया, और जो खातून थी उसे पाकिस्तान में ही कहा गया कि इनकी हम मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, और मियां साहब ने फौरी तौर पर उनकी जो रिहाइश है उसका इंतजाम पाकिस्तान के हिल स्टेशन, ठंडी जगह, पहाड़ों में, दरख्तों में, यानी मरी में उनकी एकोमोडेशन का, रिहाइश का इंतजाम किया गया, और उस खातून को उसके बाद मरी के अंदर यानी एकोमोडेट किया गया और तमाम तरह फैसिलिटीज दी गई। उसके बाद वो कहते हैं कि मियां साहब अक्सर यानी जाते थे मरी, खातून से मुलाकात करते थे, दोनों ममालिक के ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस या जो भी मियां साहब बेहतर समझते थे वो डिस्कस करते थे, और एक डिटेल मुलाकात के बाद मियां साहब वापस आ जाते थे। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं, उन्होंने इस बात को गैर मामूली महसूस किया, लिहाजा उन्होंने नोटिस लिया और इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। और काम का रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने कहा कि जो खातून जिसे मियां साहब मरी में मिलने जाते हैं और वहां पर जाकर डिप्लोमेटिक मामला डिस्कस करते हैं, असल में ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की प्लांटेड खातून है, ये रॉ की जानिब से यहां पर भेजी गई है। और हो सकता है कि पाकिस्तान की कोई हसास तरीन मालूमात, सेंसिटिव मालूमात ऐसा ना हो कि शेयर हो जाए, चूंकि बाजू का जब आप अकेले बैठकर मरी जैसे मुकाम पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो बाजू का इंसान बहुत सारी और भी बातें कर जाता है जो उसे नहीं करनी होती। तो शायद मियां साहब इसके जरिए कोई यानी सेंसिटिव नोयत का बहरहाल मामला था। तो उसके बाद बाकायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने एक कर्नल साहब के जरिए मियां साहब को मैसेज भेजा कि जनाब ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट को गौर से देखें, ये रॉ की प्लांटेड खातून है, ये उनकी खुफिया एजेंसी की एक एजेंट है, लिहाजा आप इसे दूर रहें। तो उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि खातून तो नहीं गई, खातून से मियां साहब दूर तो नहीं हुए, लेकिन उन कर्नल साहब को उनकी नौकरी से फारिग कर दिया गया। तो ये किस्सा वो सुनाते हैं। अब इस किस्से से हम क्या अखज़ करें? एक तो हम ये अखज़ कर सकते हैं कि मियां साहब ने पाकिस्तानी भारत के ताल्लुकात के लिए कितनी ज़्यादा कोशिशें की। एक ये भी हम अखज़ कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान में खूबसूरती के ऊपर जो पोइट्री हो रखी है, जितना ज़्यादा लिटरेचर पाकिस्तान में छपा है, वो हमारे हुक्मरानों तक या फिर बड़े बड़े अवानों तक भी पहुंचा, और ज़ाहिर वो भी थोड़ा थोड़ा शौक रखते थे। और तीसरा ये भी है कि कितने हसास नोयत का ये मामला था, कितना सेंसिटिव नोयत का मामला था कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, जिसे उस मुल्क की एजेंसीज ये बता रही हैं कि वो रॉ की एक एजेंट से मिल रहा है, एक खुफिया इदारे की अगले मुल्क की एक अहम तरीन शख्सियत से मिल रहा है, और उसके बावजूद भी ये उन्होंने गैर संजीदगी से सारे मामले को लिया। तो ये भी काफ़ी सारे कंसर्न्स खड़े कर रहा है। और फिर साथ साथ मियां साहब के हवाले से ये भी खबरें रिपोर्ट हुई कि लंदन में कोई नौजवान आता है, गाड़ी लेकर आता है, मियां साहब जो अपनी गाड़ी होती है उसे छोड़कर उसकी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वहाँ पर जो मखसूस किस्म के रिपोर्टर्स होते हैं उन्हें हिदायत जारी होती है, ना आपने तस्वीर लेनी है, ना आपने फोटो लेना है, ना आपने पिक्चर लेनी है, और वो भी मिन्नोहान ऐसा ही तस्लीम करते हैं, सर नीचे झुकाते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं, कैमरे अपने लॉक कर देते हैं, बैक पॉकेट्स में रखते हैं और बाहर चले आते हैं। और एक नौजवान जाता है, मियां साहब को गाड़ी में लेता है, और फिर मियां साहब उसके साथ कहीं चले जाते हैं, और कि कहां पर जाते हैं इसके बारे में कोई इतलात नहीं है। बहरहाल असदुल्ला खान साहब, उनकी ये स्टोरी है, और बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरीज हैं, और उस खातून का इनका आपस में क्या ताल्लुक है, लेकिन माजी का एक किस्सा है जो उन्होंने अपने व्लॉग में शेयर किया है।